स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एनआईएसीएल एओ का लेटेस्ट सभी नोटिफिकेशन आया है और मैंने इस पे 2-3 वीडियोस किए हैं जहां पे मैंने आपको बेसिक पैटर्न बताया है ना, पिछले साल का नंबर क्या रहा है, एओ क्यों बेटर होता है जो है वो बैंकिंग से। हालांकि बेटर दोनों ही होते हैं, लेकिन एओ पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो बैंकिंग के टर्म्स में कई ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर एलआईसी हो गया या फिर क्या कहते हैं एनआईसीएल या फिर एनआईएसीएल हो गया, थोड़ा बेटर होता है। आज मैं बात करूंगा सैलरी पे कि अगर आप एनआईएसीएल एओ को ज्वाइन करेंगे, जब आपका फाइनल प्रोसेस हो जाएगा तो आपको फर्स्ट सैलरी इन हैंड जो है वो कितनी मिलने वाली है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या और मिलने वाले हैं, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको सैलरी की स्लिप का थोड़ा सा बाइफर्केशन कर देता हूं। आपको बेसिक सैलरी 50,925 रुपए, डीए 31,044 रुपए, एचआरए 4,000 जो है वो 72 रुपए, सीसीए अगर मैं जाऊंगा तो 1200 जो है वो 73 रुपए। इसके बाद टीए की हम बात करें 1960 रुपए। इसमें ध्यान रखिएगा सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस वेरी कर सकता है, आप कहां से मतलब कौन सी सिटी में पोस्टेड हैं, है ना, वहां पे किस तरह से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग सीसी आपका कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ओवरऑल जो आपका ग्रॉस बनता है नियर अराउंड 89,276 रुपए। उसमें कुछ एनपीएस वगैरह और अलग अलग डिडक्शंस होते हैं, तो जो डिडक्शंस आपके होते हैं टोटल 8270 यानी 8,270 रुपए आपके कटते हैं। इन हैंड जो आपकी सैलरी बनती है वो नियर 81,000 के करीब सैलरी बनती है। ध्यान रखिएगा अभी बहुत जल्दी एनआईएसीएल के अंदर वेज रिवीजन होगा और जो यूनियन की एक डिमांड है, देखिए वेज रिवीजन में जनरली आपका जो डिफरेंस होगा सैलरी का 10 से 15,000 तो हो ही जाता है, और जो यूनियन की डिमांड है, जितना यूनियन डिमांड कर रहा है, अगर वैसा कुछ नंबर जो है वो मिल गया तो इससे भी ज्यादा नंबर आप जो है वो पा जाएंगे और हो सकता है आपका ओवरऑल जो नंबर है वो 1 के ऊपर पहुंच जाए। तो ये हर तरीके से आपके लिए बेनिफिट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनका यूनियन बहुत एक जो है वो इंटरनल स्ट्रांग होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको इंटरनल जाके पता चलेंगे कि आप जो है वो एक कॉमन ग्रुप में रह के कई 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 तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्लस इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका है ही, वीकेंड्स आपको ऑफ मिलता है, काम की ड्यूरेशन आपकी फिक्स होती है, आपकी पब्लिक डीलिंग लगभग ना के बराबर होती है, ठीक है, इंटरनल आप अदर डिपार्टमेंट में भी पोस्टेड हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, तो सारी चीजें जो है वो आपके फेवर में होंगी। तो ये सैलरी चूंकि एक बड़ा मोटिवेशन होता है ना, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या कुछ भी कर रहे हो, एक सैलरी के नंबर एक बड़े मोटिवेशन होते हैं। तो यस, पूरी तरह से बेस्ट अपना देना है इस बार आपको एनआईएसीएल एओ के अंदर। और देखिए मैं यहां पे सिंपली कहूं, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका प्री होगा फिर मेंस होगा, ना केवल इंश्योरेंस का एग्जाम सामने है, अभी आपके सामने आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स भी सामने हैं। थोड़ा सा अपने आप को फोकस करिए, टाइम टेबल आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पजल बहुत गेम चेंजर होता है, आपने एसबीआई पीओ में देखा 30 में से लगभग 25 क्वेश्चन आपके पजल पूछे गए हैं, तो पजल की वैल्यू बिल्कुल करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। सेक्शनल टॉपिक मॉक आप दीजिए, क्योंकि पीओ लेवल पे या एओ लेवल पे कंटेंट थोड़ा मॉडरेट होता है, तो मेक श्योर करें कि सेक्शनल मॉक देके अपने लेवल को अप करिए। एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है क्योंकि पीओ का लेवल लंदी होता है, ठीक है, मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं कहूंगा लेकिन लंदी होता है। क्लैरिकल में जहां आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, वहीं पीओ में आपका पैटर्न लंदी होता है, इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल बेहतर होनी चाहिए। हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करें, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आप अगर जैसे एसबीआई पीओ भी एक्सेप्शन हो गया कि 30 में से 25-26 क्वेश्चन आपको पजल ही मिल रहा है, तो आप मिसलेनियस शायद क्या ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा पैटर्न एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। तो जब कभी भी चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, हमेशा पजल को साइड करके डीआई को बाद में करके पहले स्पीड मैथ्स हो गया या फिर आपका अगर मैं रीजनिंग की बात करूं जो मिसलेनियस पैटर्न हो गए, उनसे हमेशा स्टार्ट किया करिए, ठीक है। अगर आप एक रिपीटर है, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, डेली एक मॉक आप लोग जरूर दिया करिए, उसको रिवाइज करिए। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को रिवाइज करना, डिटेल तरीके से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। स्पीड मैथ्स आपके लिए गेम चेंजर होता है, मेक श्योर करें कि आप मैथ्स के अंदर स्पीड मैथ्स को भी जो है वो डिटेल पढ़ें। ये चैनल रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड चैनल है, यहां पे मैं रीजनिंग का वन स्टॉप, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल हो, मोस्ट डिफिकल्ट पजल हो, जो एक टफेस्ट पैटर्न का जो पजल का नंबर है, उन सभी को हम यहां पे कवर करते हैं। ना केवल पजल, ना केवल पेपर, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सबको
कुछ आपको इस एक चैनल पे प्रॉपर मिल जाएगा। तो जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को आप सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि NIACL के अंदर और आपके क्या डाउट्स हैं, क्या कंसर्न है जो एड्रेस किए जाने चाहिए, कि हाँ सर मुझे यहां प्रॉब्लम आ रही है, यहां प्रॉब्लम आ रही है, आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो करके डिटेल आपको मैं बता पाऊं कि इसका बेटर सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।